हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बात करें तो आपके 10th क्लास में जो भी सीबीएसई या बिहार बोर्ड से लड़के हैं, एज ए बोले तो 4 या 5 मार्क्स के इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आखिर विद्युत होता क्या है। तो विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। अर्थात इसे न तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। केवल इसके प्रभाव के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। विद्युत से जानी मानी घटनाएं जुड़ी है, जैसे कि तड़ित, स्थैतिक विद्युत, गतिक विद्युत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा विद्युत धारा। इसके अतिरिक्त विद्युत के द्वारा ही विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे रेडियो तरंग का सृजन एवं प्राप्ति संभव होता है। विद्युत के साथ चुंबकत्व जुड़ी हुई घटना है। विद्युत आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत आवेशों पर बल लगता है। समस्त विद्युत का आधार इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के होने के कारण ही आसानी से स्थानांतरित हो पाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही कोई वस्तु आवेशित होती है। आवेश की गति की दर विद्युत धारा है। विद्युत के अनेक प्रभाव है। इसे चुंबकीय क्षेत्र, ऊष्मा, रासायनिक प्रभाव आदि है। जब विद्युत और चुंबकत्व का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। मात्र जिसके अनुप्रयोगों पर दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। विद्युत को अनेक प्रकारों से परिभाषित किया जा सकता है, किंतु सरल शब्दों में कहे जाए तो विद्युत आवेश की उपस्थिति तथा बहाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उस समान व्यवस्था को विद्युत कहते हैं, जिसमें अनेक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है। विद्युत चल अथवा अचल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से संबंध एक भौतिक घटना है। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह अर्थात विद्युत आवेशित कणों के किसी निश्चित दिशा में गति करने को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी इतिहास की बात करें तो ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनान निवासी थेलिज इस बात से परिचित थे कि कुछ वस्तुएं रगड़ने के पश्चात हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। इसका उल्लेख थियाफ्रेस्टस तथा प्लिनी ने सन 1900 में किया था। इस आकर्षण शक्ति का अध्ययन विलियम गिलबर्ट द्वारा हुआ था तथा उन्हें इस इलेक्ट्रिक कहा। आधुनिक शब्द इलेक्ट्रॉन का उपयोग यूनानी भाषा में अंबर के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उपयोग वाल्टर शॉर्टज ने किया था। इसी समय रॉबर्ट वायल ने पता लगाया कि आवेशित वस्तुएं हल्की वस्तुओं को शून्य में भी आकर्षित करती है। अर्थात विद्युत के प्रभाव के लिए हवा का माध्यम होना आवश्यक नहीं है। और उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा कि यह आकर्षण शक्ति किसी वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग को संचारित की जा सकती है। ऐसी वस्तुएं को दिर्स्या ग्लियर्स ने चालक कहा। सभी प्रकार की धातुएं की श्रेणी में आती है वो वस्तुएं जिनमें इस शक्ति को संचारित नहीं किया जा सकता। विद्युत रोधी कहलाती है इस श्रेणी में अंबर, मोम, सूखी हवा, सूखा कांच, रबर, लाख इत्यादि। वस्तुओं की रगड़ के कारण विद्युत को प्रकार की होती है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। पहले इनके क्रमशः कचाव तथा रेजनी नामक प्रचारित थे। सन में डूफे ने बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आकर्षण करते हैं। तथा विलियम वाटसन ने लंदन में कहा कि विद्युत का संचयन भी किया जा सकता है। इनके प्रयोगों तथा विचारों ने प्रसिद्ध संचायक लिडेन जार को जन्म दिया। लगभग इसी समय विद्युत को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के प्रयत्न भी जारी थे तथा विभिन्न प्रकार के विद्युत यंत्रों का आविष्कार हुआ था। विलियम वाटसन का विचार था कि विद्युत एक प्रकार का प्रत्यास्थ तरल होती है जो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होती है। आवेश विहीन वस्तुओं में यह साधारण मात्रा में होती है, अंततः इसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। वाटसन में तरल सिद्धांत के अनुसार विद्युत एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चली जाती है। अमेरिकी वैज्ञानिक तथा राजनीतिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस सिद्धांत का समर्थन कर विस्तार किया कि फ्रैंकलिन ने कहा कि विद्युत ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट। फ्रैंकलिन ने लिडेन जार का अध्ययन कर उसकी क्रिया को समझाने की चेष्टा की, पर फ्रैंकलिन का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रयोग वह था जिन्होंने उसे सिद्ध किया कि मेघों से मेघ गर्जन के समय विद्युत तथा साधारण विद्युत के गुण समान। उन्होंने यह भी कहा कि विद्युत के कण एक दूसरे पर बल डालते हैं। फ्रैंकलिन के पश्चात इन विचारों को लिया तथा इसका आभास दिया कि दो वस्तुएं का बल उनके बीच की दूरी बढ़ने पर घट जाता है। इस सिद्धांत का विस्तार जोसेफ प्रिस्टली सन तथा हेनरी कैवेंडिश ने किया। फिर कुलम ने खोज की कि दो आवेशों के बीच का बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते।
विद्युत का यह मूल नियम अब भी कूलॉम का बल नियम कहा जाता है। माइकल फ्रेडे ने किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच के विद्युत बल पर माध्यम के प्रभाव का अध्ययन किया तथा पता लगाया कि यदि माध्यम हवा के स्थान पर कोई और विद्युत रोधी हो तो विद्युत बल घट जाता है। विद्युत रोधी के इस गुण को उन्होंने विशिष्ट वैद्युतता तथा पराविद्युत कहा। उन्होंने अपने बर्फ के बर्तन वाले प्रसिद्ध प्रयोग द्वारा दर्शाया कि यदि किसी आवेशित चालक का एक बर्तन लाया जाए तो बर्तन के अंदर की ओर विजातीय आवेश प्रेरित होता है तथा बाहर की ओर सजातीय आवेश। फैराडे ने पराविद्युतियों का गहन अध्ययन किया तथा उनके विभिन्न प्रभावों को समझाने के लिए विद्युत बल रेखाओं का विचार उपस्थित किया तथा आवेशित वस्तुओं के बीच खाली स्थान को क्षेत्र कहा। फैराडे के क्षेत्र सिद्धांत को गणित की सहायता से गाउस ने आगे बढ़ाया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आवेशों के चलन अर्थात विद्युत प्रवाह के संबंध में कई प्रयोग तथा सिद्धांत प्रकाश में आने लगे थे। इटली गैल्वानी सन ने मेढक के ऊपर विद्युत प्रवाह के कई प्रयोग किए। अम्ल अथवा लवण विलयन से भीगी हुई दो असमान धातुओं में विद्युत प्रवाह पाए तथा उनसे विद्युत धारा प्राप्त की। इस विद्युत प्रवाह को कई गुना करने के लिए उन्होंने कई असमान धातुओं के जोड़ों को लेकर एक पुंज बनाया जिसमें वोल्टीय पुंज कहते हैं। वोल्ट द्वारा इन प्रयोगों के अनुसार विद्युत द्वार प्राप्त करने के लिए वोल्टीय सेल की रचना। उसी वर्ष इंग्लैंड में निकलसन तथा कोलाइड ने इस बात का पता लगाया कि यदि पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पानी के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। ऐसे अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्रूक्सैक ने पता लगाया कि विलयन के धातु लवण भी इसी प्रकार अपघटित किए जा सकते हैं। इसके पश्चात फैराडे ने इस क्रिया का नियमित अध्ययन किया तथा फैराडे के नियमों की स्थापना की। इन नियमों के अथवा इन्होंने संबंधित प्रयोगों के आधार पर विद्युत धारा उत्पादन करने वाले विभिन्न प्रकार के सेल तथा संचायकों की रचना की। हैंस क्रिश्चियन रेस्टेड ने खोज किया कि एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के साथ उससे संबंधित एक चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। इस महत्वपूर्ण खोज को क्रीपो तथा स्वार और एम्पियर ने गणित एवं प्रयोग की सहायता से आगे बढ़ाया था। उसके बाद अगर बात करें हाइड्रोजन बम, संलग्न ऊर्जा, स्पुतनिक तथा अन्य उपग्रह आदि, इनसे इनके पनपने में किसी न किसी रूप से विद्युत के सिद्धांतों का उपयोग हुआ था। तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।